टीवी पर गैस सिलेंडर के एक बड़े और आलीशान घर के हॉल में पूरी फैमिली टीवी देख रही है। टीवी पर गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। मम्मी जी आप भी ना थोड़ा ध्यान से चला करिए। देखिए बेवजह पैर में मोच आ गई ना, लाइए मैं अच्छे से दवा लगा देती हूँ, इससे कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे बहू अब उम्र हो गई है और ये टीवी वाले भी ना दिन भर डराते रहते। देखो जरा, कह रहे हैं पूरे शहर में गैस सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, पूरे शहर में इसी का हाहाकार मचा हुआ है। ये न्यूज वाले सच कह रहे हैं कावेरी। अपनी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, अगर गैस खत्म हो गई तो बाहर का खाना थोड़े खाएंगे रोज रोज। मैं आज ही एजेंसी वाले से बात करता हूँ। बिल्कुल पापा जी, वैसे भी हम कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग थोड़ी ही हैं जो एक एक सिलेंडर के लिए लाइन में धक्के खाएंगे। नंदिनी सही कह रही है डैड, मैं भी अपने कांटेक्ट लगाता हूँ और सिलेंडर का स्टॉक करवाता हूँ। अपने घर में कमी नहीं आनी चाहिए सिलेंडर की। मैंने तो एजेंसी वाले को एक्स्ट्रा पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए हैं। कम से कम 15 सिलेंडर का स्टॉक तो घर में होना ही चाहिए। बिल्कुल 15 सिलेंडरों का स्टॉक तो होना ही चाहिए। रात का समय हो जाता है। उसी मोहल्ले के कोने में सरिता का छोटा सा कच्चा सा घर है। सरिता गैस पर खाना बना रही है, तभी अचानक गैस बंद हो जाती है। हे भगवान, ये गैस को भी अभी ही खत्म होना था क्या? रोटियां भी नहीं बनी अभी, अब मैं क्या करूं? मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दो ना प्लीज। अरे बहू गैस खत्म हो गई हो तो वो बाहर जो चूल्हा रखा उस पर बना लेना जल्दी से। छोटू भूख से रो रहा है, जल्दी से खाना बना उसके लिए। माँ जी चूल्हा तो जला लूं पर लकड़ियां भी तो 2-4 ही बची हैं। बस आज रात का काम चलेगा, ऊपर से मुझे वो ठीक से जलाना भी नहीं आता, धुआं भर जाता है आंखों में। भाभी आप जल्दी करो ना, मुझे खाना खाने के बाद पढ़ाई भी करना है। सरिता तू अभी जैसे तैसे खाना बना ले, मैं कल कुछ इंतजाम करता हूँ एजेंसी जाकर। राघव बेटा, सिलेंडर तो ले आएगा पर पैसे कहाँ से लाएगा? कई दिनों से तेरी मजदूरी भी तो नहीं लगी, छोटू की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। पापा जी सही कह रहे, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। अब क्या करें, हम तो गरीब है, लाना तो पड़ेगा ही वरना खाएंगे क्या? तू फिक्र मत कर सरिता, मैं कल सुबह ही एजेंसी जाकर लाइन में लगता हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा। अगले दिन दोपहर का समय है। राघव गैस एजेंसी के बाहर खड़ा है, जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है। कई घंटों बाद उसका नंबर आता है। अरे भैया आगे बढ़ो, सिलेंडर खत्म हो गए हैं। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए भैया? मेरे घर में छोटा बच्चा भूखा बैठा है, बस एक सिलेंडर दे दो प्लीज, मैं एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा कहीं से मांग कर। अरे पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी लोगों ने पहले ही 10-15 सिलेंडर एडवांस में बुक करके स्टॉक कर लिए हैं। तुम गरीबों के बस का नहीं है, अब जाओ यहाँ से। राघव दुखी होकर वहां से चला जाता है और फिर लकड़ी की दुकान पर पहुंचता है। वहां भी लोगों की भीड़ लगी थी। भैया लकड़ी दे देना चूल्हे के लिए, अच्छी लकड़ियां देना जो अच्छे से जले। अरे भैया रेट डबल लगेगा भैया, जब से सिलेंडर की किल्लत हुई है तब से सब लकड़ियां ही मांग रहे हैं। लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। अरे भगवान, हम गरीबों को तो कहीं से राहत नहीं है। अब घर क्या मुंह लेकर जाऊं? सरिता खाली हाथ देखेगी तो दुखी हो जाएगी और क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। राघव खाली हाथ घर लौट आता है। अब क्या होगा राघव जी, घर में एक दाना पकाने का जुगाड़ नहीं है, हमारा गुजारा कैसे होगा? ये अमीर लोग तो सब भर के बैठ गए। शाम का समय है। काव्या अपने कमरे में वेदांत के साथ बैठी है। सीरियसली वेदांत, तुम्हारी मम्मी का बिहेवियर मुझे लिटरली बिल्कुल समझ नहीं आता। जब देखो मुझे ताने मारती रहती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब क्या हो गया काव्या? कल तुम तो सुबह उनके पैर दबा रही थी। एग्जैक्टली मैं उनके पैर दबा रही थी, फिर भी वो नंदनी भाभी की ही तारीफ कर रही थी। मेरा तो इस घर में कोई ओपिनियन ही नहीं है, मैं कोई उनकी नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि वो मेरी भी तारीफ करे, लेकिन वो तो हमेशा मेरी बुराई ही करती रहती है। यार प्लीज मुझे मत सुनाया करो ये सास बहू वाला ड्रामा, तुम दोनों आपस में देख लिया करो। वहीं दूसरी तरफ हॉल में कावेरी अपनी बड़ी बहू नंदिनी से काव्या की बुराई कर रही थी। देख रही है नंदनी अपनी देवरानी के नखरे, पैर तो ऐसे दबा रही थी जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। कल की आई छोरी और एटीट्यूड देखो इसका। अरे मम्मी जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये आजकल की मॉडर्न लड़कियां हैं, इन्हें बस बातें बनानी आती है, घर के काम धाम से कोई मतलब नहीं, बस फोन दे दो हाथ में और रील बनवा लो। सही कह रही है तू। अगली सुबह मोहल्ले की कुछ अमीर औरतें कावेरी के घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी। अरे कावेरी, सुना है गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, शहर में तो हाहाकार मचा हुआ है। मचने तो हाहाकार, हमें क्या फर्क पड़ता है मीना जी, हमने तो कल ही 15 सिलेंडरों का स्टॉक कर लिया है। ये एकदम सही किया बहन, मैंने भी अपने पति से कहकर 10 सिलेंडर मंगवा लिए हैं। कम से कम 6 महीने तक गैस की कोई टेंशन नहीं। यही तो फायदा है पैसे का आंटी जी। जो स्मार्ट है वो पहले ही स्टॉक कर लेता है, बाकी बेवकूफ लोग लाइन में धक्के खाते।
यार ये गरीब लोग तो बेचारे चूल्हे पर ही लकड़ियां फूकते रह जाएंगे। इनकी किस्मत में धुआं लिखा है, वैसे भी ये क्या ही खरीदेंगे। अगले दिन की बात है, दोपहर का समय था। कावेरी के हॉल में किटी पार्टी चल रही थी। तभी सरिता वहां आती है। कावेरी ताई जी, वो मुझे थोड़े पैसों की मदद चाहिए थी। अरे सरिता आ गई तू, पैसे वैसे की बात बाद में करेंगे, पहले आप बैठ हमारे साथ, आज हमारी पार्टी है, तू भी थोड़ा जूस पी ले। जी ताई जी। अरे कावेरी, मैं क्या बता रही थी, मैंने तो घर में पूरे 10 सिलेंडरों का स्टॉक कर लिया। अब चाहे 6 महीने तक गैस ना मिले, मेरे घर में तो रोज पकवान बनेंगे। मैंने भी अपने घर के पीछे वाले स्टोर रूम में 5 सिलेंडर रखवा दिए हैं। और सरिता, तूने कितने सिलेंडर स्टॉक किए इस किल्लत में? आंटी जी, हमारे पास तो एक ही था, वो भी खत्म हो गया, हम कहाँ से स्टॉक करेंगे। ओ गॉड आंटी, आप भी ना लिटरली किससे क्या पूछ रहे हैं। इनका स्टेटस देखा है आपने? ये लोग कहाँ से स्टॉक करेंगे? ये तो बस वो छोटे वाले गैस के चूल्हे में 1-2 किलो गैस भरवा कर गुजारा करने वाले लोग हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि बेचारी गरीब है, इनके नसीब में स्टॉक कहाँ। बस करो मीना जी, बेचारी को रुलाओगी क्या। सरिता ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। सरिता घर की छत पर अकेली खड़ी थी और रो रही थी। क्या गलती है मेरी? यही ना कि मैं गरीब हूँ। उन अमीर औरतों को मेरा मजाक उड़ाने में मजा आ रहा था। सब कुछ इन अमीर औरतों की वजह से हुआ है। 10-10, 15-15 सिलेंडर अपने घरों में भर लिए और हम गरीबों के लिए एजेंसी में कुछ नहीं छोड़ा। मीना आंटी कह रही थी ना कि उन्होंने अपने पीछे वाले स्टोर रूम में 5 सिलेंडर रखे। वहां तो रात को कोई नहीं जाता है। हाँ, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मरने दूंगी। मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। रात हो जाती है। सरिता और राघव ठेला लेकर मीना आंटी के घर के पीछे वाले स्टोर रूम के पास पहुंचते हैं। सरिता, ये हम क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस पकड़ लेगी। चुप रहिए जी, पुलिस पकड़ेगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने चुराया है, पर अगर आज ये नहीं ले गए तो कल छोटू को क्या खिलाएंगे। आप बस गाड़ी पकड़िए। सरिता चुपचाप स्टोर रूम में जाती है और वहां से एक सिलेंडर उठाकर ठेले पर रख देती है। दोनों उस ठेले को तेजी से वहां से ले जाते हैं। सरिता रात को ही गैस पर सबके लिए अच्छा खाना तैयार करती है। मम्मी, आज तो आपने बहुत टेस्टी दाल बनाई है, मुझे और चाहिए। ये भगवान, आज जाकर मेरे घर वालों के चेहरे पर खुशी आई है। ये चोरी नहीं, मेरे बच्चे का हक है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगली दोपहर का समय है। सरिता मोहल्ले के बाहर बाजार में एक दुकान पर खड़ी कुछ राशन ले रही है। पास ही 2 हलवाई रामू और किशन परेशान खड़े हैं और बात कर रहे हैं। अरे भाई किशन भाई, क्या बताऊं, गैस सिलेंडर की किल्लत ने तो धंधा ही चौपट कर दिया है। कल से भट्टी नहीं जली है मेरी। अरे हाँ यार, मेरा भी यही हाल है। कोई अगर ब्लैक में 3,000-4,000 रुपए में भी एक सिलेंडर दे दे तो भी मैं खरीद लूं, पर कोई दे ही नहीं रहा है। 3-4 हजार रुपए एक सिलेंडर के? मीना आंटी के स्टोर में तो अभी भी 4 सिलेंडर रखे हैं। अगर मैं वो चुराकर इस हलवाई को दे दूं तो मेरे पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। छोटू की स्कूल की फीस भी भर दूंगी, घर भी पक्का करवा लूंगी और अपने लिए नई साड़ियां भी लाऊंगी। कब तक ये फटे पुराने कपड़े पहनकर उन अमीर औरतों के ताने सुनूंगी। और वैसे भी इन लालची अमीरों के घर से चोरी करना कोई पाप थोड़ी है। रात हो जाती है। सरिता राघव को बताए बिना अकेली ठेला के साथ मीना आंटी के स्टोर रूम पहुंचती है। माफ करना मीना आंटी, पर आपके घर की पार्टी से ज्यादा मुझे मेरे घर की इज्जत प्यारी है। सरिता वहां से 2 सिलेंडर चुराकर सीधे रामू हलवाई के पास पहुंचती है। रामू सिलेंडर देखकर बहुत खुश हो जाता है। लो सरिता बहन, ये पूरे 8,000 रुपए हैं। तुमने तो आज मेरी दुकान बचा ली। आगे भी कोई इंतजाम हो तो बताना। आप फिक्र मत करो रामू भैया, आगे भी इंतजाम हो जाएगा। अगली सुबह सरिता अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लाती है। सरिता, ये सब कहाँ से आया? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आप चिंता क्यों करते हो जी, मैंने एक जगह पार्ट टाइम काम शुरू किया है। अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, बस आप देखते जाइए। दोपहर का समय हो जाता है। सरिता पड़ोसन सुषमा आंटी के घर में एक कटोरी लेकर चीनी मांगने जाती है। लो आ गई सविता, तुम्हारे घर का राशन कभी पूरा भी होता है या आधी जिंदगी ऐसे ही कटोरी लेकर मोहल्ले में घूमोगी? सॉरी आंटी जी, वो छोटू दूध के लिए रो रहा था और चीनी खत्म हो गई थी, बस थोड़ी सी दे दीजिए। रुक लाती हूँ, यही खड़ी रहना, अंदर मत आना, मेरे डिजाइनर कारपेट गंदे हो जाएंगे। सुषमा अंदर जाती है। सरिता की नजर अचानक किचन में पड़ती है जहाँ 4 भरे हुए सिलेंडर लाइन से रखे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ तो खजाना रखा है और खिड़की भी बाहर मोहल्ले की गली में खुलती है। रात को आराम से हाथ साफ किया जा सकता है। रात हो जाती है। सरिता चुपचाप अपनी ठेला लेकर सुषमा के घर के पीछे पहुंचती है और खिड़की से किचन में जाकर सिलेंडर लेकर वहां से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, बहुत सारे पैसे मिलेंगे इन सिलेंडरों को बेचकर। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें परेशान खड़ी हैं। कावेरी और काव्या भी वहां पर मौजूद हैं। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
अरे कावेरी, रात को मेरे घर से 2 सिलेंडर चोरी हो गए। अरे सुषमा, परसों मेरे स्टोर रूम से भी सिलेंडर चोरी हुई थी। ये मोहल्ले में